कल हमने देखा पाकिस्तान बार काउंसिल जिसने ये कहा था, उनका मुतालबा यही था कि 184(3) में ये सुमोटो लिया जाए, लेकिन कल उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अगर फुल कोर्ट ने और वजीर आजम ने बैठ के फैसला किया है तो ठीक है, हम इसके साथ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये कहा था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की सरबराही में कमीशन बनना चाहिए, लेकिन अब वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ये बन गया और फुल कोर्ट की प्रपोजल पे बनाए तो फिर ठीक है, हमें वेट करना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ता है ये मामला। देखिए, उन दोनों ने जो पहले स्टैंड लिया है वो बिल्कुल दोस्त था कि सुमोटो लो, फिर ये कहा जुडिशल कमीशन बनाए तो हाजिर जजेस का बनाया, यही उनका स्टैंड है। अगर उन्होंने बाद में स्टैंड बदला है तो यकीनी तौर पर उसमें उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। उनको छोड़ के वो कॉम्प्रोमाइज है अगर ये दोनों बार एसोसिएशन बार काउंसिल, जो हम जानते हैं कि इनके कहाँ कहाँ लिंक्स हैं, ये PMLN के साथ मिले हुए हैं, इनकी लीडरशिप उसमें खुद हाज़िम नज़ीर तारड़ का मेंबर है, वहाँ पर करता धरता वो है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जितनी पॉपुलर बार एसोसिएशन है पाकिस्तान में, उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो कल वाली जो जुडिशल जो कमीशन की बात की है उसके साथ नहीं है। जाहिर सी बात है हामिद खान साहब, जो इंडिपेंडेंट फोरम है वो आपके मुखालिफ इलेक्शन भी लड़ता है मुख्तलिफ बार्स में, लेकिन इस ग्रुप की शोहरत जिस पे आप कह रहे हैं कि नूनी के साथ मिला, उनकी शोहरत तो यही थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जो मदाखलत है एग्जीक्यूटिव के मामलात में, जुडिशरी के मामलात में, हिस्टोरिकली उसकी मुखालफत करते हुए आए वो हाँ लिप सर्विस तो जरूर देते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक देखिए ना, आपके सामने ये एक स्टैंड लेने के बाद उन्होंने स्टैंड बदल लिया, उससे हम क्या अखज़ करें। इसका मतलब ये है कि ये दबाव में आ जाते हैं या इनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। इसलिए वकला जो कॉमन लॉयर्स हैं वो इस चीज़ के खिलाफ हैं। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील हैं, उन्होंने आज ये मैसेज किया है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया कि हामिद खान लॉयर ग्रुप के सरबराह हैं, वो लीड करें, हम सब वकला सर कफन बांध कर निकलेंगे, तहरीक शुरू हो। ये वक्त है कि अदलिया हमारे इदारों को आज़ाद करवाने का, ये वक्त है कि इस मुल्क को आज़ाद करवाएं। तो क्या ऐसा कोई इरादा रखते हैं आप? मैं किसी पंजोता को नहीं जानता, छोड़ें उसकी कोई स्टेटमेंट है, वो भी PTI के लॉयर इमरान खान साहब से भी मिलते रहते हैं। किसी के साथ मैं थोड़ी, ये कोई वर्थ मेंशन भी नहीं था वो। तो बहरहाल वो वकला तंजीमें जो करेंगी वही ठीक होगा। किसी पॉलिटिकल पार्टीज के वकला का ये मामला नहीं है, ये मामला पाकिस्तान भर की वकला तंजीमों का है, बार एसोसिएशन का है और जहाँ के इंडिपेंडेंट बार काउंसिल्स हैं उनका है, वो करेंगी। अच्छा, लेकिन और इंशाल्लाह जरूर करेंगी। शेर अफजल मरवत साहब को आप यकीनन जानते होंगे, वो भी वकील हैं। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में ये कहा, आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में, कि मैं हैरान हूं कि इन जजेस ने 1 साल बाद खत लिखा, इनको तो उसी वक्त कंटेम्प्ट, तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो दबाव डाल रहे थे, जो धमकी दे रहे थे। आपके ख्याल में क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल, मैं ना उसके बयान की कोई अहमियत समझता हूँ। ये देखिए, ये बात वकला के नुमाइंदे करते हैं, ये लोग वकला के नुमाइंदे नहीं हैं। ये मामला आप छोड़ें वकला के नुमाइंदों पर, जो बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल है, वो करेंगी, जो मुनासिब होगा स्टेप वो लेंगी। लेकिन ये तो PTI के रहनुमा है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। लेकिन आपके ख्याल में ये यहाँ PTI की मैं बात नहीं कर रहा, मैं PTI की तरफ से बात नहीं कर रहा इस वक्त, मैं सोच वकला के तौर पे वकला की तंजीमों के हिसाब पे बात कर रहा हूँ। लेकिन वैसे क्योंकि अब ऑब्वियसली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी गाइडेंस मांगी गई, लेकिन आपके ख्याल में ये ऑप्शन होता है जज के पास कि अगर दबाव हो, उस पर प्रेशर डाला जा रहा हो, तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे? इस माहौल में आपके ख्याल में मुमकिन होता? देखिए, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो रहनुमाई मांगी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इन मखसूस हालात में, वो मुनासिब कदम था और कोई इसमें खर्च नहीं है कि अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आफ्टर ऑल वकला जो जजेस की प्रोटेक्शन की बॉडी है, आईनी बॉडी है, इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि कल को कहीं मिसकंडक्ट हम पर ना लग जाए तो हम इनसे पहले गाइडेंस दे दें कि क्या करना चाहिए। तो मेरे नजदीक इसमें कोई खर्च नहीं था।